बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक नया चैप्टर रोग और स्वास्थ्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। रोग और स्वास्थ्य का यह सबसे पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि रोग क्या है और स्वास्थ्य क्या है। जीवों में उसके शरीर की वह अवस्था जिसमें उसके शरीर के एक या सभी अंग ठीक ठाक हो, आपस में ताल में बैठा करके काम करते हो, उसका नियंत्रण और समन्वय सही हो, वह जीव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से ठीक, तो उस जीव की उस अवस्था को हम कहेंगे कि स्वास्थ्य है, अर्थात वह तंदुरुस्त है, ठीक ठाक। और यदि उस जीव के शरीर के एक या एक से अधिक अंग या तो काम नहीं करते हो, या काम करने में कठिनाई हो, या काम करने में कष्ट होता हो, या वह आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम काम करने लगता हो, जिसको हम कह सकते हैं कि उन अंगों का नियंत्रण और समन्वय ठीक नहीं है और उस जीव की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात वह पागल जैसा व्यवहार करता है। अगर मनुष्य की बात है तो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, न्यूनतम संसाधन का अभाव है, वह हमेशा टेंशन में रहता है, कैसे खाएंगे, घर परिवार या बच्चों का परवरिश कैसे होगा, काम कहाँ लगेगा, वह हमेशा चिंतित रहता है, उसकी अवस्था रोग की होती। या अगर मनुष्य की बात है, उसकी नैतिक अवस्था भी ठीक नहीं है। नैतिक अवस्था का मतलब कि वह मनुष्य कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से या व्यवहारिक रूप से अपना आदर्श व्यवहार प्रकट नहीं करता। वह चोरी, बेईमानी, नैतिक हीनता, घूस लेना, मारपीट, झगड़ा झंझट जैसी प्रवृत्ति में लगा रहता है, तो उसकी नैतिक अवस्था ठीक नहीं है। तो उस अवस्था को सम्मिलित रूप से मिला करके कहेंगे कि वह रोगी है, अर्थात उसे रोग हो गया। तो अगर हम मनुष्य की बात करें कि ऐसा मनुष्य जिसके शरीर के एक या एक से अधिक अंग ठीक ठाक से काम नहीं करते हो, चलने फिरने, उठने बैठने, काम करने में कष्ट होता हो, या हृदय गति कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, श्वसन क्रिया धीमी या तेज होती है, सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, या उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, वह काफी गरीब है,
उसकी नैतिक स्थिति, वह जघन्य या घटना करता है, अपराध करता है, उसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं, उसको हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को रोग हो गया, अर्थात वह रोगी है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम रोग का वर्गीकरण करें तो रोग मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग कहते हैं, अर्थात यह जन्मजात या आनुवांशिक रोग ऐसा है जो माता पिता अथवा पूर्वजों से विरासत के रूप में, उपहार के रूप में जन्म लेने से पहले प्राप्त किया है, अर्थात जन्म लेने से पहले ही उसको यह बीमारी लग चुका है, उसको जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसमें बीमारी उसके जीन पर पाया जाता है और ऐसा बीमारी वर्णांधता का है, कलर ब्लाइंडनेस का है, जिसमें रोगी को रंगों की पहचान में कठिनाई। यह महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को हुआ था, इसलिए इसे डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया रक्त बहने वाला रोग है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसको वाइल्ड डिजीज, ब्लीडर डिजीज या हीमोफिलिक डिजीज भी कहते हैं। उसके बाद बहुत से सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लिफेल्टर सिंड्रोम या बहुत सारे सिंड्रोम हैं जिसके जीन से बीमारी का संबंध है। अब दूसरी तरफ आते हैं उपार्जित रोग, मनुष्य में या जीवों में उत्पन्न होने वाली ऐसी बीमारी जो जन्म लेने के बाद उसे प्राप्त होती है, अर्थात जब मनुष्य या कोई जंतु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद यदि उसे कोई बीमारी लगती है तो उसे हम जन्मजात रोग न कह करके उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। यह बीमारी भी कई तरह से उत्पन्न हो सकती है, जैसे घायल होने वाला रोग, इंजूरियस डिजीज, कहीं चोट लग जाने पर, कील, शीशा, धातु चुभ जाने पर, कहीं झगड़ा झंझट होने पर, कहीं दुर्घटना होने पर जो बीमारी होती है उसको हम घायल होने वाला रोग कहते हैं। उसके बाद परजीवी जनित रोग, छोटे जीवों से जब हमें बीमारी होती है तो ऐसे रोग को परजीवी जनित रोग कहते हैं। यह असंक्रामक हो सकता है, संक्रामक हो सकता है या महामारी का रूप ले सकता है। असंक्रामक ऐसा बीमारी जिस व्यक्ति को हुआ है उसी व्यक्ति के शरीर में रहे, किसी दूसरे व्यक्ति में न फैले, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न जाए, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति को हो गया तो उस व्यक्ति से अगल बगल में रहने वाले लोगों को बीमारी होगी तो उसको
संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग जितना भी एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वह संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना का वायरस भी संक्रामक रोग है, बर्ड फ्लू संक्रामक रोग है, उसके बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, यह सभी संक्रामक रोग है। जब कोई बीमारी ऐसी हो जो बहुत तेजी से फैलती हो और उससे बहुत से लोग मरने लगते हैं, उसको महामारी कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में हैजा, प्लेग, क्षय रोग, कालाजार महामारी की श्रेणी में आता था और इसका इलाज होता है या यह बीमारी अब नहीं होती। वर्तमान समय में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जापानी इंसेफेलाइटिस, कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, यह सभी महामारी की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न उठता है कि परजीवी जनित रोग किससे होता है? तो परजीवी जनित रोग कृमि के सदस्य से होता है। ये सदस्य गोल कृमि हो सकते हैं, ये सदस्य फीका कृमि हो सकते हैं। गोल कृमि से एस्केरियोसिस, रेबडाइटिस, पुचेरिया बैंक्रॉप्टी से फाइलेरियोसिस, फीता कृमि के सदस्य टैपवर्म से टीनिया सोलियम से टीनिएसिस जैसी बीमारी होती है। प्रोटोजोआ के सदस्यों से भी बीमारी होती है, जैसे मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस, सुसुप्ता रोग। कवक के सदस्य से त्वचा रोग होता है, दाग, दिनाई, खाज, खुजली, नोचते नोचते हम लोग परेशान हो जाते हैं, वही कवक जनित रोग है। जीवाणु से भी बीमारी होती है सैकड़ों प्रकार की। उसमें जैसे क्षय रोग है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं, हैजा जिसको हम लोग कॉलेरा कहते हैं, मनुष्य में उत्पन्न होने वाला सामान्य घाव, यह सब जीवाणु से होता है। विषाणु से भी सैकड़ों प्रकार की बीमारी होती है, जैसे एड्स HIV नामक विषाणु से होती है, स्मॉल पॉक्स या मीजल पॉक्स विषाणु से होती है, हर्पिस या प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, यह सभी विषाणु से होने वाला रोग। इसके अलावे मनुष्य के खान पान में कमी हो जाता है जब विटामिन का, तो उसको हम लोग अपूर्णता रोग कहते हैं। और विटामिन से सैकड़ों प्रकार की बीमारी होती है। हार्मोन के कमी या वृद्धि से भी बीमारी होती है, जिसको फंक्शनल डिजीज, क्रियात्मक रोग कहा जाता है। धीरे धीरे शरीर के अंगों की कार्य कुशलता घटती है, उसे अपहासित रोग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हृदय गति का घट जाना, मांसपेशी की कार्य कुशलता घट जाना। उसके अलावे सभी जीवों के जीवन काल के अंतिम अवस्था में उसके शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना कम कर देते, उसका नियंत्रण और समन्वय घटने लगता, चलने फिरने, उठने बैठने, सामान्य क्रियाओं में कठिनाई होने लगती है, जिसको हम लोग
बुढ़ापा या वृद्धावस्था कहते हैं। और मान करके चला जाए कि वृद्धावस्था भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण रोग ही, और ये सामान्य चीजों की जानकारी हम पहले क्लास में इस तरह से प्राप्त किए। शेष बातें अगले क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।